Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. बच्चों, अभी 15 अगस्त गया जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है ना। अभी क्या आने वाला है आपको पता है? हमारे घर पे कौन आने वाले हैं? गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। तो बच्चों, आज हम आपको गणपति बाप्पा के बारे में बताने जा रहे हैं, पर इससे पहले हम गणपति बाप्पा का श्लोक बोलेंगे। सो जॉइन योर हैंड एंड क्लोज योर आईज। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणैशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। बच्चों, क्या आपको पता है गणपति बाप्पा किनके पुत्र थे? माता पार्वती और शिव जी के। यस, और गणपति बाप्पा के और एक भाई भी थे जिनका नाम कार्तिकेय है। एक दिन क्या हुआ, सभी देवता किसी मुसीबत में पड़ गए थे। सभी देव शिवजी की शरण में गए और अपनी परेशानी बताई। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय भी वहां पे बैठे थे। देवताओं को परेशान देख शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से पूछा कि इन परेशानी में कौन उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हुए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रख दी। इस प्रतियोगिता के मुताबिक दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की वही देवताओं की मुश्किल में मदद कर पाएगा। अपने पिता शिवजी की बात सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक। बच्चों, आपको पता है मूषक मतलब कौन? उंदर मामा, जिनको प्यार से मूषक राज कहते हैं। तो गणपति बाप्पा ने सोचा कि वो मूषक की मदद से पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगा पाएंगे, इसमें तो बरसों बीत जाएंगे। उसी वक्त उनके मन में एक उपाय सूझा। वो अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के नजदीक आए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर खड़े हो गए। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे पूछा कि क्यों गणेश जी, आप पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? इस पर गणेश जी ने बोला कि माता पिता में ही पूरे संसार है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही तो बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश को सभी देवताओं की मुश्किलें दूर करने की आज्ञा दे दी। तो बच्चों, कैसी लगी गणेश जी की स्टोरी? अच्छी लगी ना? आइए आपको बताते हैं भगवान गणेश की जन्म कथा के बारे में और उन्हें क्यों कहा जाता है गणपति। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदी से माता पार्वती की किसी आज्ञा के पालन में त्रुटि हो गई, जिनके बाद माता ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। ऐसे में उन्होंने अपने उपटन से एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। कहते हैं कि जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने बालक को बाहर पहरा देने के लिए कहा था। माता पार्वती ने बालक को आदेश दिया था कि उनकी इजाज़त के बिना किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। कहते हैं कि भगवान शिव के गण आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद स्वयं भगवान शिव आए तो बालक ने उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया।
इस बात से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक की सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आई तो वह ये सब देखकर क्रोधित हुई। उन्होंने उनके बालक को जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया। कहा जाता है कि बालक को सभी देवताओं ने कई वरदान दिए। सभी गणों का स्वामी होने के कारण भगवान गणेश को गणपति कहा जाता है। गज गज यानी हाथी, हाथी का सिर होने के कारण इन्हें गजानन कहते हैं। तो बच्चों, आपको भी अपने घर पे ही गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव मनाना है। ओके बच्चों। बच्चों, क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी इसी दिन क्यों मनाया जाता है? नहीं? तो चलो सुनते हैं चेतना मैम को। आपको पता है बच्चों कि गणेश महोत्सव की शुरुआत कब और कैसे और कहाँ हुई थी? क्या आपको पता है कि गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक उस समय एक युवा क्रांतिकारी दल के नेता थे। लोकमान्य तिलक स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तब अंग्रेज़ों ने 144 की कलम लगाई थी कि 2 से ज़्यादा लोग जमा हो नहीं सकते। तब लोकमान्य तिलक ने केसरी और वार्षिक स्थानिक उत्सव को मान्यता देने के लिए अर्जी की थी, जो अंग्रेज़ों ने मान ली थी। गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में पुणे में फर्स्ट टाइम हुआ था। तब से गणपति उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। गली में, चौराहे में, हर जगह पे गणपति उत्सव मनाया जाता है। आज बच्चों, मैं आपको क्ले से गणपति भगवान बनाना सिखाऊंगी। पहले हम थोड़ा थोड़ा क्ले लेंगे, उसको बड़ा सा पहले सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर एक छोटा सर्कल बनाएंगे, फिर हम उसके धीरे धीरे इसे पहले शून्य बनाएंगे, फिर 2 सर्कल होने के बाद नीचे हम थोड़ा सा क्ले लेके उसको लंबा पाव बनाएंगे, लंबे लंबे। पहले ऐसे गोल करके धीरे धीरे से उसके पाँव का शेप देंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा क्ले लेंगे और गणपति बापा के सूंड बनाएंगे। ऐसे हाथ में उसको अच्छे से मलना है, फिर सूंड का आकार देख के उस पर लगाना है। फिर हम 2 और गोले लेंगे, उसको अच्छे से गोल गोल करके सूंड लगाने के बाद फिर और 2 गोले लेंगे, फिर उसको हम अच्छे से गोल करके उनके कान का शेप बनाएंगे। फिर उसको हम गणपति जी की मूर्ति पे पेस्ट कर देंगे। फिर और थोड़ा क्ले लेंगे, हम उसके गोले बनाएंगे। सर पे हम भगवान जी का मुकुट बनाएंगे अलग अलग क्ले के कलर से। पहले एक बना के रखेंगे, फिर दूसरा सर्कल बना के हम मुकुट पे रखेंगे।
अभी छोटे छोटे गोले लेंगे, उसको अच्छे से गोल करके भगवान जी की आंखें बनाएंगे हम। फिर वो हम मूर्ति पे पेस्ट करेंगे इस तरह से। फिर हम भगवान जी के ताज और अच्छे से बना के रखेंगे। अलग अलग कलर के गोले बना के उसको मुकुट का शेप देना है। अब बच्चों हम गणपति बापा के लड्डू बनाएंगे। आपको पता है, आपको भी पसंद है ना लड्डू? गणपति बापा को क्या क्या पसंद है? लड्डू और मोदक। मम्मी बनाती है ना घर पे मोदक। तो इस तरह से हम थोड़ा सा क्ले लेंगे, उसको सर्कल करके लड्डू बनाएंगे और गणपति बापा के हाथ में रखेंगे और ये मोदक बनाएंगे जो हम गणपति बापा को चढ़ाएंगे। इस तरह से हम मोदक बनाएंगे। आपको मोदक अच्छे लगते हैं ना? हाँ, यस, सबको मोदक अच्छे लगते हैं। अब हम अब इस बार आपको घर पे ही रह के ऐसे गणपति बापा बनाया और गणपति बापा की आपको पूजा करनी। अब हम गणपति बापा की आरती करेंगे। वाव! अब इस बार आपको घर पे ही रह के ऐसे गणपति बापा बनाया और गणपति बापा की आपको पूजा करनी। अब हम गणपति बापा की आरती करेंगे। वाव! कितना मस्त गणपति बापा बनाए ना बच्चों। आप भी बनाओगे ना घर पे ऐसा गणपति बापा? ओके। और गणपति बापा बना के अपने पिक अपनी क्लास टीचर को भेज देना है। बच्चों, अभी आपको भी हमारे साथ बोलना है। चलो बोलते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ऐसा सेलिब्रेशन इस बार अपने अपने घर पे करना है। करोगे ना? ओके, बाय। थैंक यू।